ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਤੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ लो, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ये जरा सुई में धागा डाल दो। खट्टियां मिठियां ठंडियां चीज़ां ये तो आता होगा ना तुम्हें कि ये भी नहीं आता। मौसम ही बदल ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਪਿਛੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਵੈਟਰ ਜਰਸੀਆਂ ਉਤਾਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨਾ मौसम, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं तो जो बुरा मानने वाली बात होती है ना उसका भी बुरा नहीं मानती। बताओ। ओप्पो, हम सब जानते हैं आप अब्बा से बहुत प्यार करती हैं और अब्बा भी आप पे जान छिड़कते हैं। हाँ, तो उसे पता है ना कि मैं तुम लोगों से कितनी मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो कदर करता है वो मेरी। ओप्पो, अम्मी बहुत परेशान है, आप उनसे प्यार से पेश आया करें। अल्लाह, तुम्हें माँ का ख्याल है और तुम्हें पता है कि माँ की परेशानी है क्या? उसकी परेशानी तुम हो। अज़मी है, उमैर है, उसका अपाहज शौहर है। तुम्हारे लिए रोज़ की दाल रोटी करना, तुम्हारे लिए दुनिया की अच्छी सी अच्छी चीज़ ला कर के देना, अपनी खुशी को ख़त्म कर देना, ये है सब उसकी परेशानी। और सबसे बड़ा ज़ख्म तुमने दिया है। जानती हूँ, उनसे कहना मुझे माफ़ कर दो। मेरे कहने से क्या वो तुम्हें माफ़ कर देंगे? चलो, एक लम्हे को हम ये भी कहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि माफ़ कर दिया, मगर जिस तकलीफ से, जिस दुख से, जिस बेइज्जती से वो गुजरे हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? हाँ, अलबत्ता एक तरीका है जो तुम अपने माँ बाप को खुशी दे सकती हो, और वो ये कि अब जो रिश्ता वो पसंद करें बग़ैर चूं चना किए तुम मान जाना। कर सकोगी? दे सकोगी अपने माँ बाप को ये खुशी? जी। शाबाश, जीती है। ऐसी होती है ना लड़कियाँ जो अपने माँ बाप को खुशी देती हैं। जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ, शाबाश। और अपने बाप के पास भी बैठ जाया करो कभी। क्या चाहती है तू? लात मार के निकाल चुका है आफ्ताब तुम्हें अपने घर से, अब क्यों पीछे पड़ी है मेरे शौहर के? होश में हो तुम? ओ बीबी, मेरी बात सुने आप। चुप रहो तुम। इस बदकिरदार औरत ने मेरे शौहर को फांसना शुरू कर दी है। अपनी ज़बान को लगाम दो। उस आदमी से जान छुड़ाकर मैंने अपने साथ नेकी की, उसका तो साया तक ना पड़ने दूं मैं अपनी औलाद पर। उसकी औलाद जो नहीं थी, पता नहीं किसका गंद उस पे थोप रही थी तुम। बकवास की ना तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। हाथ लगा कर दिखाओ, हाथ तोड़ के फेंक दूंगी। ओ बीबी, होश कीजिए, निकले यहाँ से। मुझे नहीं, इसे निकालो, वरना कोई भी शरीफ औरत इस दुकान में नहीं आएगी। अरे ये क्या हो रहा है? क्या मैडम, आप इसे यहाँ से निकालिए वरना मार मार के मैं इसका वॉशर करूंगी। क्या हाथ लगा कर दिखाओ, बदकिरदार औरत। होश में रहो समिया, होश में। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि किसी शरीफ औरत को बदकिरदार कहें। दफा हो जाइए यहाँ से। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी दुकान में आने का। हद हो गई बदतमीजी की। लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों के कपड़े सीने पे। तौबा है। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। मंद्रा 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 मंद्रा।
अरे फोन बज रहा है, कोई तो सुनो। खदीजा, मुमताज। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे हुमैर की वालिदा से बात करनी है। जी मैं हुमैर की अम्मी बोल रही हूँ। जी ऐसा है कि क्या आप स्कूल में आज तशरीफ़ ला सकती हैं? जी सब खैरियत तो है ना? मुझे बच्चों की फ़ीस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। जी जी मैं पहुँच जाऊँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। किसका फोन था खदीजा? अरे भाई स्कूल से फोन था, तुम परेशान मत हो। उन्होंने बुलाया है, प्रिंसिपल ने। फीस तो दे दी थी ना? हाँ हाँ, वो तो उमैर 5 दिन पहले ही दे आया था। अच्छा सुनो, अज़मी ने कहा था कि वाजिद को ले आइएगा, उससे कह देना मैं वाजिद को लेने जा रही हूँ। वाजिद तो उमैर के साथ आता है। उसे वो बहुत परेशान करता है, वो बहुत तंग करता है, इसलिए मैं जा रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी। हाँ, कुर्सी पे बैठने की कोशिश मत करना, मैं आऊँगी ना, मैं खुद बिठा दूँगी। ठीक है, बस मैं अभी आ रही हूँ। ठीक अच्छा। है। पसंद की शादी की थी मैंने। जैसे तैसे करके अपने घर वालों को तो मना लिया, लेकिन आफ्ताब की मां नहीं मानी, इसलिए हमने बगैर किसी को बताए निकाह कर लिया था। उसका ख्याल था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर शादी के बाद तो सब कुछ बिगड़ता ही चला गया। क्योंकि शादी मर्जी से की थी, इसलिए मैं घर वालों को नहीं बता सकती थी। सब कुछ बर्दाश्त करती रही, शिकायत करना ही छोड़ दी। अलग कैसे हुए तुम लोग? बहुत मोहब्बत की थी मैंने उससे, हर किसी से जंग मोल ली थी, सबके सामने एक चट्टान बनकर खड़ी हो गई थी। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ जो भी हुआ। तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम्हें उसके लिए जिंदा रहना है। क्यों हम किसी की वजह से अपनी जिंदगी को एक दायरे में कैद कर लें? भूल जाओ सब कुछ। लोग कहते हैं ना, औरत अपनी जिंदगी में आने वाले पहले शख्स को कभी नहीं भूलती। मुझे लगता है औरत कभी उस शख्स को भी नहीं भूलती जिसके हाथों वो पहली बार जलील हुई हो। मेरी वजह से आज यहां तमाशा हुआ, उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं।